कराची का मुकदमा अब गंभीर होता चला जा रहा है। पहले इस शहर से दारुल हुकूमत छीना गया, फिर साल 1965 के सदारती इंतखाबात में दिन दहाड़े धांधली के जरिए अहलियान कराची के मैंडेट पर डाका डाला गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना के मुकाबले में जनरल अयूब खान को धांधली के जरिए इलेक्शन जितवाया गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना एक बहुत मोतबर नाम है और उनके आगे उनके ब्यूरोक्रेट्स को लाके खड़ा किया गया, तो मेरा ख्याल है बहुत ही धांधली है, वो ज़ाहिर है बिल्कुल गलत था। इसके फ़ौरन बाद यहाँ लिसानी फसादात करा दिए गए। खुद ब खुद नहीं करते ये सियासी पार्टियाँ अमल एक दूसरे को झगड़े में लगा लेते हैं। लिसानी चीज़ें उकसाया जाता है और जाहिल सी आवाम में जिनको कुछ समझ में आता नहीं है वो कहने पे करते हैं झगड़ेबाजी। और कौन सा मुल्क में जाएगा? अमेरिका में जाएगा पनाह लेगा या बरतानिया में जाके पनाह लेगा? हम लोग इधर पैदा हो गए, इधर ही मरेगा। और चंद ही बरसों बाद कोटा सिस्टम के नफाज के जरिए यहाँ के शहरियों की तालीम और मेरिट बाकायदा कानूनी तरीके से रद्द कर दी गई। ये अहलियत का कत्लेआम था। और फिर कराची, इसका अमन और शहरियों की अहलियत बार बार तबाह बर्बाद की जाती रही। गवर्नमेंट का मैंने इम्तिहान भी पास किया हुआ है और मैट्रिक पास हूँ, लेकिन मेरे को गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिली। हमारा कोटा इतना है, हमारा कोटा इतना होगा, बाकी ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। एक मुल्क है, एक चीज़ होनी चाहिए। जिस सिस्टम में सबको कुछ हो ही नहीं रहा सिवाय करप्शन के, तो सब बातें बेकार हैं, कोटा क्या और सिस्टम क्या। फिर ये शहर यूं बर्बाद हुआ कि दिल्ली के उजड़ने की किस्सा गोई भी तमाम होने लगी। शहर की यूनिवर्सिटीज में जदीद असलहा पहुंच गया, कॉलेजेस और स्कूल्स में ताले पड़ गए। कराची यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा वाक़या जो हुआ था वो 12 अगस्त 1979 को हुआ था, जब एक स्टूडेंट यूनियन की वोट टेकिंग पर दूसरे ग्रुप को एतराज़ था और उन्होंने जुलूस निकाला, तो उसके ऊपर जदीद असला से फायरिंग की गई। मोतबर असातिज़ा ने क्लास रूम्स छोड़कर तलबा और तालबात को ट्यूशन पर बुलाना शुरू कर दिया। गोया सिखाना छोड़कर उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। एक और रिवायत भी कराची की रही है, बल्कि वो पूरे सूबे की एक तरह से रही है कि इम्तहानों में नकल किस तरह होती थी और तालीम का मेयार किस तरह हर जगह गिरता जा रहा था। फिर शहर के कई तालीमी इदारों के साथ साथ खेल के मैदान भी उजड़ने लगे। बागात बर्बाद हो गए, साहिल उदास हो गए। फिर शायरी बंद, मौसीकी बंद, सिनेमा बंद, चीनी बंद और फिर आटा बंद। अगर उस दौर में कुछ खुला था तो सिर्फ पाक अफगान बॉर्डर। कराची के बासियों के सियासी नुमाइंदे शहर को छोड़कर कभी अफगान जंग, कभी कश्मीर फंड और कभी दहशतगर्दी और भत्ताखोरी में मुलव्वस रहे। 3 फिनोमेना बहुत प्रोमिनेंट नज़र आए। एक तो बड़ी तादाद में अफ़गानियों का कराची में आके सेटल्ड होना, दूसरा ड्रग्स का आना और तीसरा जो है वो असला का आना। बड़े शहर जो होते हैं वो मैग्नेट होते हैं जो खींचते हैं लोगों को अपनी तरफ, और हर तरह के लोगों को, ख्वाब देखने वालों को, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, मुजरिम जो जुर्म करना चाहते हैं, जो लूट मार करना चाहते हैं। तलबा तंजीमें मुखालफीन को अगवा और कत्ल करती रहीं और बीच शहर में जमातों के धड़े आपस में लड़ते रहे। उस वक्त के कोर कमांडर की मौजूदगी में ये हसन स्क्वायर पे ही जहाँ एक्सपो होती है, वहीं उस ज़माने में पुलिस के ईगल स्क्वाड का हेडक्वार्टर था, तो उधर ही बाकायदा एक दूसरे के जो लोग अगवा किए गए थे उनका बाकायदा तबादला हुआ। ये भी एक तरह की सियासत थी। और ये सियासत कहाँ से आई, है ना? ये इतने दिनों क्यों चली, किसने इसे पाला, किसने इसे चलने दिया, किसने इससे फ़ायदा उठाया, तो ये बड़ी लंबी कहानी है। कुछ हकीकी और गैर हकीकी की जंग में जाने गंवा बैठे और किसी ने लौट आने पर भी कुछ खास न किया। अगर किसी ने कुछ कमाल भी किया, बाद में फिर वबाल किया। उनमें से चंद शहर को तरक्की देने के बजाय यहाँ के तालीमी इदारों को जदीद तरीक़े तालीम से महरूम कर गए और कुछ मारूफ शॉपिंग सेंटर्स में नई नई बदनुमा दुकानों के लिए जगह बनाते रहे। हुक्मरानों ने भी खूब खिलवाड़ किए।
किसी ने यहां झूठे पुलिस मुकाबले करवाए, कोई अरबों रुपए की लूट खसूट के बावजूद एक ही लाठी से सबको हाँकता रहा। लुटेरों की पार्टनरशिप के रिकॉर्ड्स भी कायम हुए, फिर भी वो अब तक नॉट आउट है। शहरी बेबस रहे, लाचार रहे और किसी मसीहा को ढूंढते रहे। और किस्मत देखिए, खुदा ने बारी बारी मैदान में नए खिलाड़ी उतारे। एक ने थाने पर हमला कर दिया, दूसरे ने सरकारी टीवी चैनल के दफ्तर पर। एक इंतकाम लेता रहा और दूसरा यू टर्न। लेकिन दूसरा, जो पहले बहुत सौ की जान था, बाद में सबकी जान को आ गया। करिश्मे का या कल्ट का एक मसला होता है ये कि जो फॉलोअर्स हैं उनके, वो उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उनकी गलतियों को वो तस्लीम नहीं करते। वो समझते हैं कि नहीं, हमारा लीडर गलती नहीं कर सकता। सियासत में इफ़ाम तफ़हीम की बात होती है। आप जिसको आपने हराया उससे भी बात करनी होती है, उसको साथ लेके चलना होता है। तो इमरान खान ने खेल तो सीखा है, सियासत नहीं सीखी। वो शहर से मुताद्दिद सीटें लेकर और शहर की तरक्की के लिए अरबों का वादा करके चीन और अरब भी गंवा बैठा। कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। मुल्क घड़ी घड़ी का मोहताज हो गया। कहते हैं कि फिर लाने वालों ने उसे चलता कर दिया। किसी ने कहा शायद पहली बार कुछ अच्छा कर दिया। लेकिन वाहरी किस्मत, खुदा ने मुल्क को नया वजीर आजम दिया। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ। फिर कराची तो क्या, जो शहर ठीक थे वो भी पहले बद और फिर बदतर होने लगे। कुछ का ख्याल है कि इनमें बज़ाहिर गले के सिवा कुछ भी ठीक नहीं। शहबाज शरीफ जो हैं वो कोई कैरिस्मेटिक फिगर नहीं है, उनमें कोई जादूगरी नहीं है। और वो जो हुकूमत उन्होंने बनाई है वो एक अजीब तरह की कोलिशन है। यूं कराची वालों की बची कुछ उम्मीदों पर भी गोया पानी सा फिर गया। इस आलमे नालायकी में फ़कत एक चेहरा कुछ मुहज़्ज़ब सा लगा। कुछ सड़कें बनी, कुछ गटर और कुछ नाले ठीक हुए। लेकिन अभी शहरियों का पस्त हौसला बहाल हुआ ही चाहता था कि वहशत फिर खुलकर सामने आ गई। फिर तय ये हुआ कि बल्दियाती इंतखाबात होकर रहेंगे। मुत्तहिद होने की मुबहम मगर मायने खेज मुशक्कत में मसरूफ रही। लेकिन लंदन ने कहा बॉयकॉट, तो फिर इन्हें मुत्तहिद होकर भी बॉयकॉट ही करना था। हाफिज नईम ने यकीनन बड़ी मेहनत की, डट कर मुकाबला किया। फिर रिजल्ट आया और भाई सीधी सी बात है, सूबे में हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी सबसे आगे रही और इंतखाबी मुहिम पर मेहनत करने वाली जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर। अलबत्ता कराची को 13 अरब देने का वादा करके मुकर जाने वालों का स्कोर कुछ खास ना रहा और शायद ऐसा ही होना था। प्रॉपर तरीके से चलेंगे, सिंसियर होके चलेंगे तो तरक्की करेंगे। लेकिन अगर हम फिर भी उसी तरह लूट मार करते रहेंगे तो फिर हम फिर और पीछे चले जाएंगे और डूबते जाएंगे। अब अहलियाने कराची इस दोहरी फिक्र में मुब्तला हैं कि नई बल्दियाती हुकूमत बाइख्तियार होगी या नहीं, और बाइख्तियार होने की सूरत में दयानतदारी से काम करेगी या नहीं।